हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जो फेंगमी होता है वो उस डिमोनिक वैली में पहुंच चुका होता है, जहां पे उसे एक एंशिएंट बिल्डिंग के अंदर ले जाया जाता है। अब यहाँ पे इन तीनों का यही उद्देश्य होता है कि वो किसी भी तरह से फेंगमी से उस सन शूटिंग तलिस्मान को हासिल कर ले। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक फेरी अपीयर होती है जो कि गॉडेस ऑफ अर्थ होती है। यहाँ पे वो उन चारों का टेस्ट लेती है जिसका असर सिर्फ फेंगमी पे ही नहीं होता। और फिर हम वहाँ देखते हैं कि उस स्टोन प्लेटफॉर्म पे वहाँ पर 3 प्रकार के ट्रेजर्स अपीयर होते हैं। फेंगमी जैसे ही उसे हासिल करने जाता है, ये तीनों पीछे से अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ फेंगमी पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन हम फेंगमी को देखते हैं कि जो कि इनके हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। यहाँ पे वो सन शूटिंग तलिस्मान का भी यूज करता है, जिसे देखते हुए जो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर होता है वो और भी ज्यादा लालच से भर जाता है और फिर अपने सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसमें उसके एंशिएंट वेपन्स होते हैं जो कि अलग अलग एनिमल्स के स्पिरिचुअल सोल से क्रिएट किए गए होते हैं। और यहाँ पे टोटल 5 एनिमल्स होते हैं। हम देखते हैं कि वो जो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर होता है यहाँ पे फिर से लंबी चौड़ी बकवास के साथ फेंगमी को फिर से धमकियां दे रहा होता है, जिसपे फेंगमी उससे कहता है कि तू वाकई में बहुत बकवास करता है और अगर तुम में इतनी ही एबिलिटी है तो और मेरे पास से वो सन शूटिंग तलिस्मान को ग्रैब कर लो। अब इस पे वो मास्टर अपने वेपन्स को ऑर्डर देता है कि वो जाके सीधा फेंगमी पे अटैक करे और सबसे पहला अटैक करने वाला उसका ड्रैगन वेपन होता है जो फेंगमी पे अटैक करने ही वाला होता है। फेंगमी यहाँ उसके अटैक से बचने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसका दूसरा वेपन जो कि फीनिक्स होता है वो यहाँ उस पे अटैक कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे ही फेंगमी कोई मूव ट्राई करने वाला होता है, वो जो रोबोट ट्रेजर होता है वो उसका हाथ को टाई कर देता है, जिससे फेंगमी यहाँ पे चारों तरफ से घिर जाता है और उसे पहली बार लगता है कि वो अब इन एंशिएंट वेपन से चारों तरफ से घिर गया है और यहाँ वो आसानी से हार जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि वो जो अल्केमी मास्टर होता है अब अपना नेक्स्ट मूव जैसे ही ट्राई करने वाला होता है कि उसके बीच में वो बंदा आ जाता है और वो वहाँ उससे कहता है कि थोड़ी मुझे भी फाइटिंग करने दो क्योंकि हमने अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे वो भी मैदान में कूद जाता है और हम देखते हैं कि उसके पास एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल बेल होती है, जिसे वो एक्टिवेट करते ही फेंगमी को उस बेल के अंदर ले लेता है ताकि यहाँ जो फेंगमी के स्पिरिचुअल रूट्स हैं वो पूरी तरह से उस बेल के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन यहाँ हमें गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है जो कि फेंगमी की ही होती है और वो उससे कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि फेंगमी अपने उसी सन शूटिंग तलिस्मान का यूज उस बेल के अंदर करता है, जिससे सबसे पहले वो बेल डिस्ट्रॉय होती है और उसके साथ साथ जो बंदे ने इसे एक्टिवेट किया था, ये जो एरो होती है वो सीधा उसके छाती के आर पार जा गिरती है, जिससे उसके चेस्ट पे एक बड़ा सा होल हो जाता है। और यहाँ पे लास्टली उसके अंतिम शब्द यही होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि वो अल्केमी मास्टर फिर से अपने एंशिएंट वेपन को ऑर्डर देता है कि वो एक साथ जाके फेंगमी पे अटैक करें। अब वो सारे एंशिएंट वेपन उस पे अटैक करने वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि फेंगमी का जो 5 एलिमेंट एग होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे फेंगमी और सिया ने मिल के हासिल किया होता है जब वो उस एंशिएंट बैटलफील्ड में होते हैं। यहाँ फेंगमी इसे देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपने इस ट्रेजर के बारे में तो भूल ही चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि वो 5 एलिमेंट एग में एक ऐसी डिफेंस पावर होती है जो फेंगमी को इस तरह से खतरे में देखते हुए अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ पे उस एक से निकलती हुई एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस एनर्जी के पास ये एंशिएंट वेपन के जो स्पिरिचुअल एनिमल्स थे पास भी नहीं आ पा रहे थे। साथ ही वो जो एग होती है वो इन स्पिरिचुअल एनिमल्स के सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। ये देख के तो उस अल्केमी मास्टर की सटक जाती है और वो यहाँ सोच रहा था कि वो इस प्रकार के ट्रेजर को आज तक उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। आखिर ये चीज क्या है जो कि उसके स्पिरिचुअल वेपन्स के पावर को एब्जॉर्ब करते ही लगातार बड़ा होते जा रहा है। कि तभी हमें उस गॉडेस अर्थ की स्टैचू को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी फेरी सोच रही होती है इस एग शेल के अंदर एक नया क्रिएचर है जो कि लगता है कि ब्रेक थ्रू करने वाला है, तो क्यों ना मैं इस नन्हे क्रिएचर की थोड़ी मदद कर दूं ब्रेक थ्रू करने में। अब हम देखते हैं कि उस फेरी की स्पिरिट बाहर निकलती है और वो उस एग पे एक मंत्र स्पेल करती है, जिसे यहाँ पे फेंगमी के साथ साथ वो अल्केमी मास्टर भी हैरान रह जाता है कि आखिर वो गॉडेस अर्थ उसकी मदद क्यों करना चाहती है। जिसपे यहाँ फेंगमी उससे पूछ ही बैठता है कि आखिर तुम ऐसा करते हुए करना क्या चाहती हो, जिससे वो फेरी की स्पिरिट उससे कहती है कि तुम्हें आगे पता चल जाएगा और इसके लिए मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। अब ऐसा कहते हुए उस फेरी की स्पिरिट वापस से उस स्टैचू के अंदर चली जाती है। इधर हम उस 5 एलिमेंट एग को देखते हैं जिसमें लगातार हलचल होने लगती है और अचानक से वो ब्रस्ट आउट कर जाता है, जिससे निकलती हुई एक तेज एनर्जी के कारण उस एंशिएंट वेपन के सारे स्पिरिचुअल एनिमल्स जो होते हैं वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब अचानक से ये एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती है और हम देखते हैं कि उस अंडे में से एक स्पिरिचुअल क्रिएचर बाहर निकलता है
जो कि एक 5 एलिमेंट बीस्ट होता है। अब ये एक प्रकार का फेंगमी का स्पिरिचुअल पेट होता है जिसे वो हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर जैसे ही उसे मारने वाला ही होता है कि फेंगमी उस पे अपनी तलवार तानते हुए कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत। तभी हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिचुअल पेट होता है अचानक से आकर के उस हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर पे अटैक करता है और उसके इस अटैक से यहाँ वो हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर समझ जाता है कि ये जो स्पिरिचुअल पेट है वो फाउंडेशन बिल्डिंग के स्ट्रेंथ के साथ ही बॉर्न हुआ है। अब इससे पहले कि वो और भी कुछ सोच पाता वो स्पिरिचुअल पेट लगातार उस पे अटैक कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पे जो हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर होता है वो उसे ये कहते हुए कि मैं पिछले 1000 साल से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ तो मैं तुम जैसे स्पिरिचुअल पेट से ऐसे कैसे आसानी से हार सकता हूँ। अब ऐसा कहते हुए हम देखते हैं कि वो फिर से वही फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, लेकिन अब की बार उस फॉर्मेशन में उसके स्पिरिचुअल एनिमल्स नहीं होते हैं क्योंकि वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेकिन इसकी कमी वो अपने मशीन्स के जरिए पूरी करता है। मीन्स के उसके स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ उस मशीन्स की भी पावर इसमें ऐड हो जाती है। अब इससे पहले कि वो जो हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर है इसका यूज करता फाइट में ये सारे एपिसोड यही खत्म हो चुका है और लेकिन आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर वो यिन नरिशिंग वुड क्या चीज है और स्नो फॉक्स लीग की वो स्नो फेरी उस पवित्र 3 पेड़ों के पीछे क्यों लगी है और क्या इन पवित्र पेड़ को हासिल करते ही फेंगमी अपने रियल में वापस जा पाएगा कि नहीं। ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो इसके नेक्स्ट एपिसोड हमारे ही चैनल पे आपको जरूर देखना होगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। साथ ही हमारे चैनल पे न्यू डोंगवा सीरीज की एक्सप्लेनेशन आपको 1 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगी, जिसके ट्रेलर्स मैंने देखे हैं और इसकी कहानी मुझे काफी इंटरटेनिंग लगी। वैसे तो मुझे सभी कहानियां इंटरटेनिंग लगती है लेकिन इसमें कुछ अलग ही बात है एंड आई होप आप लोगों को इस सीरीज की तरह भी वो नई सीरीज पसंद आने वाली है, तो इसे जरूर मेरे ही चैनल पे कंटिन्यू करना। और आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि आपके मूल्यवान कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। साथ में आप अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक लेती हूँ अलविदा आप लोगों से गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर।